अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, तासु कट जाए जून पुरानी। आज सतगुरुदेव परमात्मा की भक्ति के गुणान्वाद कर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति के कहाँ तक गुणान्वाद करूं। आपकी भक्ति करने से इस संसार से आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। आगे कहते हैं, आन धर्म पूजा विद सारी, तीन लोक की जोई रे, मंत्राधिक फल की सब बाता, परम मुगत नहीं होई रे। सतगुरुदेव कहते हैं कि आन धर्म यानी शरीरधारी की सेवा पूजा का फल तो सिर्फ इस तीन लोक में ही मिलता है, और मंत्रों का जप करने से फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन मनुष्य को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मृत्यु लोक में तो श्वास घटती जाती है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है उसकी श्वास घटती जाती है, और स्वर्ग लोक में जैसे मनुष्य का पुण्य खत्म होता है उसे वापस आना पड़ता है। वैकुंठ से भी आने की रीत है। कोई भी स्थान स्थिर नहीं है, चाहे स्वर्ग मध्य पाताल, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर जगह मनुष्य सिर्फ अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, शुभ अशुभ किए हुए कर्मों के अनुसार भोगता है और फिर वापस इस मृत्यु लोक में आ जाता है। तभी तो सब संत कहते हैं, पापी के लिए यमलोक है, पुण्य के लिए स्वर्ग लोक, नवधा भक्ति विष्णु लोक, ब्रह्म भक्ति है मोक्ष। तो पापी के लिए यमलोक है, पुण्य करने वालों के लिए वैकुंठ स्वर्ग लोक है, और नवधा भक्ति के लिए विष्णु लोक यानी वैकुंठ लोक है, और ब्रह्म भक्ति केवल भक्ति से ही सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुरगुण भक्त कहावे, इनकी दौड़ मुगत लग सोई, सत लोक नहीं पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी भक्ति सुरगुण भक्ति कहलाती है। इनकी दौड़ मुगत यानी सिर्फ स्वर्गलोक, कैलाश लोक या ब्रह्म लोक तक है, सतलोक तक नहीं। सतलोक जाने पर ही आत्मा की मुक्ति संभव है। सतगुरुदेव कहते हैं, सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सब ऋष पच पच मुआ रे, आवागमन मिटी नहीं कोई, पद सू रह गया जुआ रे। कोई सुरगुण भक्ति कर रहा है, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है। संसार में हर कोई अपने अपने अनुसार भक्ति कर रहा है, पच रहा है, लेकिन किसी की आवागमन नहीं मिटती है। सब कुछ करते हुए भी पद से रह गया जुआरे, यानी फिर भी मोक्ष प्राप्ति से रह जाते हैं, क्योंकि बिना सत्स्वरूप की भक्ति किए बिना सत्य में मिले मुक्ति संभव नहीं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कूड़ा पंथ सरब भी सुनिया, शट दर्शन धर्म सारा, सब ही सेंग उपाय जुग में, माया मिलन पसारा। संसार में अनेकों ही कूड़ा पंथ बन गए। कोई अपने मन के मते से चल रहा है, कोई मन और विचारों से ही मुक्ति मानकर अपने बैठा हुआ है, किसी ने पाखंड चला रखा है, तो किसी ने कोई धर्म अपना रखा है। सब माया मिलने का ही उपाय करते रहते हैं। कोई कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो आत्मा तो सबकी ब्रह्म है, और वो ब्रह्म से आई ही परमात्मा में मिलने के लिए है। अगर ब्रह्म से आकर वापस ब्रह्म में मिलना है तो वहां से तो फिर आने की रीत है। तो महाराज समझाते हुए कहते हैं कि भक्ति कर रहे हो तो थोड़ा समझ के भक्ति करो। सुरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल भक्ति। तो सुरगुण और निर्गुण तक तो सिर्फ हद और बेहद तक का ही तुम्हारे पास ज्ञान है, यानी तीन लोक का और निर्गुण ब्रह्म तक का। बिना केवल भक्ति किए तुम परमात्मा से कैसे मिलोगे। तेरी भगत बिना सब भक्ति, भात भात में जोई रे, आवागमन मिटे नहीं कबहू, सब माया की होई रे। तो परमात्मा में मिलने के लिए तो निज नाम, केवल नाम की ही भक्ति करनी पड़ती है। उसके बिना तो सब भक्तियों से जन्म मरण नहीं मिटता है। हर किसी से सिर्फ माया के ही फलों की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य को कुछ न कुछ मिल जाता है और वो सुखी हो जाता है, तो सोचता है कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, इससे ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं
वेद कुरान पुराण गीता साख बरे सब वाणी, कह सुख राम भगत सत केवल दूजी छाछर पाणी। तो वेद कुरान पुराण भागवत गीता सब इस बात की साक्षी देते हैं कि बिना केवल भक्ति के, बिना आनंद पद की प्राप्ति के, दूसरी भक्तियों से सिर्फ आपको माया की प्राप्ति हो सकती है। ये सिर्फ छाछ और पानी की तरह है, और छाछ और पानी जब तक नहीं हटता तब तक घी नहीं आता, और जो तपा तपाया घी होता है वही शुद्ध होता है। तो केवल की भक्ति बस इसी तरीके से ही है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सत्य शब्द की कथा सुनो सुनजो ज्ञानी ध्यानी सारा रे, दशवो द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा रे। महाराज सब संतों से, ज्ञानियों से, भक्तों से कह रहे हैं कि सत शब्द की ऐसी महिमा है कि जो आत्मा 10वें द्वार को फोड़ कर निकलती है तो फिर उस आत्मा को सतलोक में मिलने से कोई भी नहीं रोक पाता है। और जोग सब फिर आवे 10वें द्वार जाई रे, से हंस शकल आप बल चढ़ है ताते अटके भाई रे। महाराज कहते हैं कि और जितने भी साधन हैं सब 10वें द्वार तक जाकर वापस आ जाते हैं, उसको फोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। और लेकिन इस केवल भक्ति में, श्वास पर श्वास की रचना में, सहज समाधि होने पर, सता समाधि होने पर ये अपने आप आगे ऊपर चढ़ जाती है। इसमें उसे किसी भी तरीके की ताकत नहीं लगानी पड़ती और न ही ये कहीं अटकती है, और आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।